हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यूथ इन पॉलिटिक्स। यूथ इन पॉलिटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लेटेस्ट टॉपिक है, और 3 से 4 बार रिपीट भी आपका ये टॉपिक आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर हो चुका है। शायद इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में ये किसी न किसी दिन आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये टॉपिक आपको रिपीट होता हुआ मिल सकता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी ये टॉपिक कवर हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसे ही टॉपिक और चाहिए आपको, तो जाइए और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल को फर्स्ट ज्वाइन कीजिए, फिर क्लास को कंप्लीट आपको करना है, क्योंकि उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास चलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूथ हैव ऑलवेज बीन इन पॉलिटिक्स स्पेशली एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनके अंदर स्पेशली जो यूथ है वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहती है, राजनीति के अंदर इन्वॉल्व रहती है। मोस्ट ऑफ दीज यंग पीपुल आर इन फॉर्मल पॉलिटिक्स रेदर देन फॉर्मल पॉलिटिक्स। कि जो मोस्ट ऑफ द यंग पीपुल है वो इनफॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके से फॉर्मल तरीके से औपचारिक रूप से नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन वो अनौपचारिक तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से ज़रूर रिलेट करते हैं। एक्स सोशल मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स, आप किसी में भी देख सकते हैं। आप यूथ को वहाँ पे ज़रूर, यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट है, युवा शक्ति का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आप वहाँ पे ज़रूर पाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, देयर आर सम फॉर्मर स्टूडेंट्स विंग इन पॉलिटिकल पार्टीज डेडिकेट टू द यंग पीपुल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। युवाओं का पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, इसीलिए जो पार्टीज़ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने एक अलग से विंग बना रखा है, एक अलग से पार्ट बना रखा है अपनी पार्टी का, जिसके अंदर वो एक युवाओं को पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इंडियन यूथ कांग्रेस। अगला है पॉइंट आपका, कंपेरेटिवली यंग पीपुल हैव फीवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मोर जील टुवार्ड्स एंड बेटर ऑफ सोसाइटी। कि जो यंग पीपुल है उनकी तुलना में जो फीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दूसरे लोग पॉलिटिशियंस हैं उनकी तुलना में जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो उत्साहित ज़्यादा हैं, जील हैं टुवार्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी का, समाज का भला करने के लिए ज़्यादा सोचते हैं, उत्साहित हैं, जील है, प्रोत्साहित हैं। यूथ टेंड्स टू मोर एंथुसिस्टिक, एनर्जेटिक एंड फ्लेक्सिबल। कि जो यूथ है वो ज़्यादा ही एंथुसिस्टिक है, जोश से भरी हुई है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है एंड फ्लेक्सिबल है। अगला पॉइंट आपका, बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एसेसिबल टू यूथ्स। कि जो युवा है उनकी पहुंच तक राजनीति को लाने के लिए द नेगेटिव परसेप्शंस ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी स्लोली इरेज्ड इन द माइंड्स ऑफ यंग पीपल। कि जो राजनीति है उसके जो बुरे एस्पेक्ट्स हैं, जो बैड एस्पेक्ट्स हैं, वो भी लोगों के मन में आ रहे हैं, जो युवा लोग हैं उनके मन में आते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग पीपल इन पॉलिटिक्स इंश्योर इंक्लूसिवनेस। यंग पीपल टेंड टू हैव आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक विजन फॉर सोसाइटी। कि जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, उनके बीच में एक आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक विजन सोसाइटी के लिए होता है।
विच मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेशन, वो इसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में सफल नहीं हो पाते हैं। दे लैक एक्सपीरियंस, जो युवा पॉलिटिशियंस हैं उनमें एक्सपीरियंस की, अनुभव की कमी है। एक्सपीरियंस टीच टॉलरेंस एंड द एबिलिटी टू हैव रियलिस्टिक विजन, कि जो एक वास्तविक विजन है, रियलिस्टिक, जो वास्तव में हो सकता है, वो विजन लाने के लिए, वो विजन टॉलरेंस करने के लिए उसकी जो क्षमता है वो केवल एक्सपीरियंस से ही आ सकती है। यंग पीपुल कैन इजीली बी मैनिपुलेट एंड कैन बी यूज्ड एज मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ अदर पॉलिटिशियंस, कि जो युवा नेता आ रहे हैं, अपने युवा पॉलिटिशियंस हैं, वो जो जिनको पॉलिटिकल का नॉलेज है, पॉलिटिक्स का नॉलेज है, उनके हाथों की कठपुतली बन के रह जाते हैं। 8% पॉलिटिक्स आर नॉट एक्सेसिबल टू द कॉमन यंग पीपुल। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जो कॉमन यंग पीपुल है, जो सामान्य युवा लोग हैं, उनके पास तक, उन तक जो पॉलिटिक्स है उसकी पहुंच नहीं है। मोस्ट ऑफ द यंग पॉलिटिशियंस ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आर फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिलीज, कि जो अभी के युवा पॉलिटिशियंस है, युवा राजनेता हैं, उनमें से अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज से संबंध रखते हैं। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स बीइंग एक्टिव इन पॉलिटिकल डज नॉट इंश्योर ए रेगुलर पेचेक। अगला पॉइंट आप लोगों का देखिए, इवन इफ वन चूज पॉलिटिकल एज ए कैरियर, सी इज टू वेट फॉर ए रियली लॉन्ग टाइम टू गेट पब्लिक सपोर्ट। यदि कोई राजनीति को ही अपना संपूर्ण करियर मानता है तो उसको पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। यू शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू एन इंटर्नशिप इन पार्लियामेंट। Student wings of the political parties need to the given more strength and priority। जो पॉलिटिकल पार्टीज की स्टूडेंट्स विंग है उनको और ज़्यादा मजबूत करना और उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। स्किल ट्रेनिंग हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू यंग पॉलिटिशियंस बाय एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस। जो अनुभववान पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, उनके द्वारा नए युवा पॉलिटिशियंस को स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए नीड टू फॉर्म लोकल लेवल यूथ काउंसिल। यहाँ पर लोकल लेवल पे यूथ काउंसिल खोलने की ज़रूरत है। यूथ ग्रुप शुड बी अलाउड टू विजिट द नेशनल पार्लियामेंट। जो युवा ग्रुप्स हैं उनको पार्लियामेंट में, संसद में घूमने का, विजिट करने का मौका दिया जाना चाहिए। देयर इज ए डेarth ऑफ यंग टैलेंट इन द प्रेजेंट पॉलिटिक्स। यूथ should be given the opportunity to prove themselves by making political accessible to them. At last, I would like to say that infusing young blood into the political sphere can share in ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस। कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो युवा खून है वो पॉलिटिक्स में एक नया रिफॉर्म ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, चेंजेस, बदलाव ला सकता है। बाय फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट वेयर दे कैन पार्टिसिपेट, लर्न एंड लीड, वी कैन ट्रूली हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ आवर नेशंस यूथ। तो इसी के साथ जो आज का अपना टॉपिक था यूथ इन पॉलिटिक्स कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज का टॉपिक था अपना यूथ इन पॉलिटिक्स। बहुत ही शानदार तरीके से हमने टॉपिक को कंप्लीट किया है, कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।